we will discuss about otitis media. First of all, introduction of otitis media. It is an accumulation of fluid in a middle ear. मिडिल ईयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है ओटाइटिस मीडिया के केस में. द स्पेस बिटवीन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर. यह जो रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच का स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है. द मिडिल ईयर इज यूजली फिल्ड विद एयर. मिडिल ईयर में यूजली एयर फिल्ड होती है, एयर प्रेजेंट होती है, बट समटाइम्स गेट फिल्ड विथ म्यूकस एंड फ्लूइड. लेकिन कभी कभी ये फ्लूइड और म्यूकस से फिल हो जाती है. दिस म्यूकस कैन गेट इन्फेक्टेड समटाइम्स. और यह म्यूकस फिर इन्फेक्टेड हो जाता है विथ पैथोजेंस. पैथोजेंस के थ्रू यह म्यूकस इन्फेक्टेड हो जाता है. कॉल्ड एन ईयर इन्फेक्शन, जिसे ईयर इन्फेक्शन कहते हैं. इट इज़ अ मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम. ओटाइटिस मीडिया जो है एक कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है. टोटल मीनिंग ओटाइटिस मीडिया का ये हो जाएगा कि इसमें मिडिल ईयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसके और पैथोजन की वजह से वह फ्लूइड जो रहता है इन्फेक्टेड हो जाता है जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. Now we will discuss about definition of otitis media. It is an inflammation of middle ear. otitis media में middle ear में inflammation हो जाता है और infection of middle ear caused by entrance of pathogenic organism. और ये infection जो रहता है pathogenic organism के middle ear में enter करने की वजह से होता है. This is the definition of otitis media. Now we will discuss about types of otitis media. It is a mainly of three types. otitis media three type का होता है. First is a acute otitis media, suppurative otitis media, and the second one is a serious otitis media, and the third one is a chronic otitis media. First is a acute otitis media. It is an acute infection of middle ear. यह acute infection होता है middle ear में, usually lasting less than 6 weeks. और ये जो रहता है 6 हफ्तों से कम होता है. एंड द सेकेंड वन इज सीरियस ओटाइटिस मीडिया. इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ अ सीरियस फ्लूइड इन मिडिल ईयर. और इसमें मिडिल ईयर में सीरियस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन. इन्फेक्शन नहीं होता, बस मिडिल ईयर में फ्लूइड का सीरियस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है. बट फ्लूइड्स रिजल्ट फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर कॉज्ड बाय यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन. और ये फ्लूइड जो रहता है यूस्टेशियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है. दिस इज द सीरियस ओटाइटिस मीडिया. एंड द थर्ड वन इज अ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. इट इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. जब बार बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है तो उसकी वजह से क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है. कॉजिंग इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी एंड परसिस्टेंट परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाता है, मीन्स की होल हो जाता है. इट ऑल्सो लीड्स टू मास्टोइड बोन इन्फेक्शन. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से मास्टोइड बोन में इन्फेक्शन भी हो सकता है. दीज आर द टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया. Now we will discuss about causes of otitis media. Pathogenic infections, bacteria, Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia bacteria can cause otitis media. Virus can cause otitis media. Upper respiratory infection, for example, sinusitis, can cause otitis media. Allergic reaction की वजह से otitis media हो सकता है. Entrance of foreign body in ear. अगर ईयर में कोई foreign body enter कर गया तो उसकी वजह से भी otitis media हो सकता है. Inadequate treatment of acute otitis media. अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसकी वजह से हो सकता है. दीज आर द कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओटाइटिस मीडिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया. इसमें हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं पेशेंट में वो देखेंगे. एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं वो देखेंगे. सबसे पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं. पेन होगा पेशेंट को, पूरिलेंट ड्रेनेज, ओटोरिया. ओटोरिया का मीनिंग होता है ईयर डिस्चार्ज. ईयर डिस्चार्ज को ओटेरिया कहते हैं. इरिटेबिलिटी होगी. एनोरेक्सिया मीन्स की लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी. हियरिंग लॉस होगा. फीवर में भी राइज टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पेशेंट को फीवर रहेगा. हेडेक होगा. नोशिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट में देखने को मिलेगा. दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. And clinical manifestations in chronic otitis media. ओटेजिया, ईयर पेन को ओटेजिया कहते हैं. परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाएगा, मीन्स की होल हो जाएगा. टिनीटस, टिनीटस का मीनिंग होता है रिंगिंग साउंड हियर्स इन ईयर. ईयर में रिंगिंग साउंड सुनाई देता है. डिजीनेस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से यूस्टेशियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है.
building of tympanic membrane. These are the clinical manifestations in chronic otitis media. Now we will discuss about pathophysiology of otitis media. हम इसमें acute otitis media and chronic otitis media का pathophysiology देखेंगे. Acute otitis media जब हमारा बार बार होता है तो उसकी वजह से chronic otitis media होता है. सबसे पहले acute otitis media का pathophysiology हम देखेंगे. Due to infection होगा. Inflammation occurs and exudate edema in a eustachian tube in a middle ear. Infection की वजह से eustachian tube में exudate का accumulation होगा और inflammation होगा. सीरस एक्सुडेशन इन मिडिल ईयर और सीरस का एक्यूमुलेशन होगा मिडिल ईयर में. थिकन पुरुलेंट एंड पस फॉर्मेशन और एक्सुडेट की वजह से पस फॉर्म होगा वहाँ पर. लीड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन और पस की वजह से वहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होगा. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड accumulation of a pus inflammatory exudate under pressure in a middle ear cavity. और प्रेशर अंडर द प्रेशर एक्यूमुलेट होगा पस और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा मिडिल एयर कैविटी में लीड टू नेक्रोसिस ऑफ अ टिश्यू. और इन्फ्लामेशन की वजह से प्रेशर की वजह से टिश्यू में नेक्रोसिस होगी. डैमेज टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. नेक्रोसिस की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज होगी. कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा. एक्सटेंशन of infection may occur into the mastoid cells. मास्टोडाइटिस और इन्फेक्शन जो रहेगा वो हमारी मास्टोइड सेल तक पहुंच जाएगा और मास्टोडाइटिस कॉज होगा. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose otitis media. First of all, physical examination. हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे. स्पेशली ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर बाय ओटोस्कोप. ओटोस्कोप के थ्रू ईयर का विजुअलाइजेशन ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहलाता. ऑडियोमेट्री, इसमें पेशेंट का हियरिंग टेस्ट करेंगे. टिम्पैनोमेट्री, इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेस्ट किया जाता है. कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे. माइक्रोस्कोपिक व्यूज देखेंगे. एमआरआई करेंगे. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस ओटाइटिस मीडिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशन. अगर हमने ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं किया तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है पेशेंट में. कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है. फेशियल नर्व पैरालाइसिस हो सकता है. मेनिंजाइटिस हो सकता है. मीन्स की मेनिंजिस लेयर में इंफ्लामेशन. मास्टोडाइटिस हो सकता है. मीन्स की मास्टोइड बोन में इंफ्लामेशन हो सकता है. Now we will discuss about management to manage otitis media. First is the medical management to manage otitis media. Broad spectrum antibiotic therapy. पेशेंट को broad spectrum antibiotic एडमिनिस्टर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिक्लिव हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. पेनिसिलिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. ट्रिनपेथोप्रिन, सल्फामिथोक्सोजोल बैक्टीरियम में बी यूज्ड इन पेनिसिलिन एलर्जी. जिन पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है उनको सल्फामिथोक्सोजोल हम एडमिनिस्टर करेंगे. एंटीहिस्टामिन्स फॉर एग्जाम्पल फेनिरामाइन, मैलेट, क्लोरोफेनेरामाइन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. NSAID ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स फॉर इंफ्लामेशन एंड पेन. इंफ्लामेशन और पेन को रिड्यूस करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल निमोसिलाइड. एंटीसेप्टिक ईयर वॉश और एंटीसेप्टिक ईयर वॉश हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे विद एंटीबायोटिक थेरेपी इन केस ऑफ अ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट टू मैनेज ओटाइटिस मीडिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट टू मैनेज ओटाइटिस मीडिया. मैरिंजोटोमी, इंसिजन थ्रू ईयर ड्रम टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल ओपनिंग. इसमें आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है ईदर टू अलाउ इन्फेक्टेड फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम द मिडिल ईयर इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिससे कि इन्फेक्टेड फ्लूइड हमारा ड्रेन हो जाए. और यह जो रहता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए किया जाता है मैरिंजोटोमी. एंड द सेकेंड वन इज द टिम्पैनोप्लास्टी, सर्जिकल रिपेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम और सर्जिकल रिपेयर ऑफ परफोरेटेड ईयर ड्रम बाय ग्राफ्टिंग. इसमें ग्राफ्टिंग के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर किया जाता है. दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट टू मैनेज ओटाइटिस मीडिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट टू मैनेज ओटाइटिस मीडिया. एसेस पेन फॉर लोकेशन इंटेंसिटी. एसेस करेंगे पेन को, लोकेशन कहाँ पे पेन हो रहा है, इंटेंसिटी, इन्हें हमने एसेस करना है. एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव पेन. पेशेंट को एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर करेंगे पेन से रिलीफ दिलाने के लिए. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज अ ऑर्डर्ड, और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स ऑर्डर करेंगे.
एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिलीव इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन से रिलीफ दिलाने के लिए पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करेंगे। वी शुड इनकरेज पेशेंट टू यूज ऑफ अ लोकल वार्म कंप्रेसेस और हीटिंग पैड टू प्रमोट कंफर्ट बाय रिलीविंग सिम्टम्स, और सिम्टम्स जो भी पेशेंट को अपियर हो रहे हैं उनसे रिलीफ दिलाने के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि वो हीटिंग पैड्स का यूज़ कर सकता है। वी शुड एडवाइज द पेशेंट डू नॉट स्टिल एनीथिंग इन द ईयर, पेशेंट को बोलना है कि कोई भी फ्लूइड ईयर में नहीं जाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। टीच द पेशेंट टू कीप ईयर ड्राई, फॉर दैट नीड टू अवॉइड शावर्स, वॉशिंग हेयर, स्विंग टू प्रिवेंट वाटर टू मिडिल ईयर, पेशेंट को बोलना है कि वो ईयर को ड्राई रखे और अवॉइड करे शावर्स को, हेयर वॉशिंग, स्विमिंग, इन सबको अवॉइड करें। रिड्यूस और मिनिमाइज इन्वायरमेंटल नॉइज, और इन्वायरमेंटल नॉइज को भी रिड्यूस करें। दीज आर द ऑल अबाउट ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब।